एक तरफ अमेरिका की मध्य पूर्व सैन्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने अरब सागर में तैनात अमेरिकी विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का दौरा किया है, जो 240 दिनों से ज्यादा वक्त से लगातार समुद्र में मौजूद है। दूसरी तरफ गजा में युद्ध विराम को लेकर हमास का एक प्रतिनिधि मंडल काहिरा पहुंचा है, जबकि अमेरिकी वार्ताकार जेरेड कुशनर भी मिस्र में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या इन कोशिशों से गजा में स्थायी अमन की राह खुल सकती है या नहीं। इसी बीच लेबनान में इजराइल के हमलों ने हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर है और इजराइल का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के 2 कमांडरों को निशाना बनाया है। वहीं ईरान ने एक बार फिर कतर पर अपने 3 पायलटों को हिरासत में रखने का इल्जाम लगाया है, जबकि कतर इस इल्जाम से इनकार करता रहा है और गजा में भी इजरायली हमला हुआ है, जिसमें एक बच्चे समेत 5 लोगों की घायल होने की खबर सामने आई है। यानी एक तरफ बातचीत और युद्ध विराम की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मैदान में तनाव और हमले जारी हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम एक एक करके इन तमाम घटनाओं को समझेंगे और जानेंगे कि पूरे मिडल ईस्ट में आखिर इस वक्त अब क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव की। अमेरिकी मध्य पूर्वी सैन्य कमान के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने अपने हालिया क्षेत्रीय दौरे के दौरान अरब सागर में मौजूद अमेरिकी विमानवाहक युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन का दौरा किया है। यूएसएस लिंकन जनवरी से मध्य पूर्व में मौजूद है और अमेरिका तथा ईरान के बीच जारी जंग के दौरान अहम सैन्य अभियानों में हिस्सा ले रहा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी में भी भूमिका निभाई है। इस विमान वाहक युद्धपोत की तैनाती अब एक रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच चुकी है। ये 240 दिनों से ज्यादा समय से लगातार समुद्र में मौजूद है। सोचिए, एक ऐसा विशाल युद्धपोत जिस पर 5000 से ज्यादा नौसैनिक और समुद्री सैनिक मौजूद हो सकते हैं, महीनों तक लगातार समुद्र में सैन्य ड्यूटी कर रहा है। एडमिरल ब्रैड कूपर ने यूएसएस लिंकन की इस तैनाती को आधुनिक दौर की सबसे ज्यादा कठिन और अहम सैन्य तैनातियों में से एक बताया है। लेकिन इस लंबी तैनाती ने अमेरिकी नौसेना के अंदर कुछ चिंताएं भी पैदा कर दी हैं। रिपोर्ट्स में नौसैनिकों के मानसिक स्वास्थ्य और जरूरी सामान की कमी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। यानी बाहर से देखने पर अमेरिका की सैन्य ताकत बेहद मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन इतने लंबे युद्ध और लगातार तैनाती का दबाव अमेरिकी सैनिकों पर भी पड़ रहा है। एडमिरल कूपर का क्षेत्रीय दौरा सिर्फ अरब सागर तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने बहरीन, इराक, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात का भी दौरा किया है और वहां के नागरिक तथा सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की है। इस दौरे को ऐसे वक्त में खास अहमियत दी जा रही है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अटक चुकी है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर भी तनाव बना हुआ है। जंग शुरू होने से पहले दुनिया के लगभग 5वें हिस्से का तेल और प्राकृतिक गैस का व्यापार स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता था, लेकिन जंग के बाद ईरान ने इस अहम जल मार्ग पर अपना पूरी तरीके से कंट्रोल जताया और अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी। अब ईरान और ओमान के बीच इस बात को लेकर बातचीत हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को किस तरह संचालित किया जाए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत फिलहाल रुक चुकी है और इसी वजह से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या दोनों देशों के बीच फिर से सैन्य टकराव बढ़ सकता है। अब बढ़ते हैं गजा की तरफ, जहां सीजफायर को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। हमास का एक प्रतिनिधि मंडल, जिसकी अगुवाई उसके नेता खलील अल हय्या कर रहे हैं, मिस्र के राजधानी काहिरा पहुंचे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल गजा में युद्ध विराम और आगे की व्यवस्था को लेकर मिस्र के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। खलील अल हय्या ने मिस्री खुफिया सेवा के प्रमुख मेजर जनरल हसन राशिद से भी मुलाकात की है। हमास की तरफ से कहा यह गया है कि वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को लागू करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, ताकि गजा के लोगों की तकलीफ खत्म हो और दोबारा निर्माण का काम शुरू हो सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी रुकावट हमास के हथियारों और इजरायली सेना की वापसी को लेकर है। मध्यस्थ एक ऐसे रास्ते पर काम कर रहे हैं जिसमें गजा में हमास और दूसरे फिलिस्तीनी सशस्त्र गुटों के हथियार डालने, इजरायली फौज की वापसी और गजा का इंतजाम फिलिस्तीनी जानकारों के हवाले करने की बात शामिल है। लेकिन इजराइल इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप की नई योजना को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि इजराइल गजा के उस लगभग 60% इलाके से पीछे नहीं हटेगा जिस पर इस वक्त उसका कंट्रोल है, जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डाल देता, और यही इस पूरी बातचीत का सबसे मुश्किल हिस्सा है।
इजराइल चाहता है कि हमास पूरी तरह हथियार डाल दे, वहीं हमास ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में युद्ध विराम का अगला फेज कैसे लागू होगा, ये अभी साफ नहीं है। इसी बीच अमेरिकी वार्ताकार जेरेड कुशनर भी मिस्र पहुंच चुके हैं। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से मुलाकात की है। मिस्र के राष्ट्रपति कार्यालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल और हमास को गजा युद्ध विराम समझौते के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए। यानी एक तरफ हमास और मिस्र के बीच बातचीत हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका भी अपने स्तर पर दबाव और कूटनीति बढ़ा रहा है। इस बीच ये भी खबर सामने आई है कि कुशनर के साथ शांति परिषद के उच्च प्रतिनिधि निकोलाई ग्लादनोदोव और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी इजराइल और मिस्र का दौरा करने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या ये तमाम कूटनीतिक कोशिशें जमीन पर जारी हिंसा को रोक पाएंगी, क्योंकि इसी वक्त जब काहिरा में बातचीत चल रही है, लेबनान में हालात फिर बिगड़ गए हैं। दक्षिणी लेबनान में शनिवार को इजरायली हमलों में कम से कम 11 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसके हमलों का निशाना हिजबुल्लाह के 2 कमांडर थे। इजरायली सेना के मुताबिक एक हमले में अबू हसन अल आला मारा गया, जिसे इजराइल ने हिजबुल्लाह का एक सीनियर कमांडर बताया था। इजराइल का कहना है कि वह दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों के खिलाफ होने वाले हमलों में शामिल रहा था। इससे पहले इजरायली सेना ने अली समीर अल हाज हसन नाम के एक और व्यक्ति को हिजबुल्लाह कमांडर बताते हुए निशाना बनाया था, लेकिन खबर के मुताबिक उसके परिवार के सदस्य भी उस वक्त उसके साथ मौजूद थे। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री और सरकारी समाचार एजेंसी ने इन हमलों में कम से कम अभी तक 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर दी है। ये हमला इस सीज़फायर के बाद हुआ है सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है, जो जून में इजराइल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच तनाव कम करने के लिए लागू हुआ था। जून में इजराइल और लेबनान की सरकार ने एक ढांचा समझौता भी घोषित किया था। इस समझौते का मकसद दक्षिणी लेबनान से इजरायली फौज की वापसी और उसके बदले हिजबुल्लाह के हथियार डालने की राह तैयार करना था, लेकिन हिजबुल्लाह ने सीधे बातचीत से इनकार कर दिया है और वह अमेरिका की मध्यस्थता में हुए इस समझौते का हिस्सा नहीं था। इसका मतलब साफ है कि कागज पर समझौते चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर उनका बिल्कुल भी अमल नहीं हो रहा है। और अब बात करते हैं ईरान और कतर के बीच उठी एक बेहद असामान्य विवाद की। ईरान ने रविवार को एक बार फिर कतर पर आरोप यह लगाया है कि उसके 3 पायलट कतर की हिरासत में हैं। इन तीनों पायलट्स के बारे में ईरान का कहना है कि वे मार्च में उस वक्त लापता हो गए जब उनके विमानों को मार गिराया गया था, लेकिन कतर ने ईरान के इस आरोप से इनकार किया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के लापता लोगों की समिति के प्रमुख ने कतर से मांग की है कि वे ईरानी वायुसेना के जानकारों को मौके पर जांच करने की इजाज़त दी जाए। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये इस जंग के दौरान एक बेहद अहम घटना होगी, क्योंकि इससे पहले ईरान ने किसी क्षेत्रीय देश पर अपने लड़ाकू विमानों के पायलटों को हिरासत में रखने का आरोप नहीं लगाया था। ईरान पहले ही उन क्षेत्रीय देशों को लेकर बेहद संवेदनशील रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे मौजूद हैं। ऐसे में कतर को लेकर ये विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। अब आखिरी बड़ी खबर गजा से आ रही है। दक्षिणी गजा के खान यूनिस इलाके में एक इजरायली हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक बच्चा भी शामिल है जिसकी हालत गंभीर बताई गई है। घायलों को कुवैती और नासिर अस्पताल ले जाया गया है। इजरायली सेना ने कहा है कि उसने फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के एक सदस्य को निशाना बनाया था। हालांकि गजा में सबसे भारी लड़ाई युद्ध विराम के बाद कम हुई है, लेकिन इजरायली हवाई हमले पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक युद्ध विराम के बाद से इजरायली हमलों में कम से कम 1262 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री हमास के नेतृत्व वाली सरकार के तहत काम करता है और वे नागरिकों और लड़ाकों की मौत का अलग अलग विवरण उपलब्ध नहीं कराता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी और स्वतंत्र जानकारों ने इसकी मौत के आंकड़ों को आम तौर पर भरोसेमंद माना है, लेकिन जमीन पर जारी ये हमले युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को लगातार चुनौती दे रहे हैं। अब अगर इन तमाम खबरों को एक साथ जोड़कर देखें तो मध्य पूर्व की तस्वीर बेहद पेचीदा दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए है। USS अब्राहम लिंकन 240 दिनों से ज्यादा समय से समुद्र में है। दूसरी तरफ अमेरिका के वरिष्ठ सैन्य कमांडर पूरे क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं। तीसरी तरफ गाजा में युद्ध विराम को बचाने के लिए मिस्र, अमेरिका और दूसरे मध्यस्थ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल और हमास के बीच सबसे बड़ा विवाद अभी भी वही है।
हमास का हथियार डालना और इजरायली सेना की वापसी। और इसी बीच लेबनान में इजरायली हमले फिर तेज हो गए हैं। ईरान और कतर के बीच 3 पायलटों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है और गजा में युद्धविराम के बावजूद लोगों की जान जा रही है। यानी मध्य पूर्व में इस वक्त कूटनीति और सैन्य दबाव दोनों साथ चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या बातचीत इन हालात को स्थायी अमन की तरफ ले जाएगी या फिर किसी एक नए हमले से पूरा इलाका दोबारा बड़ी जंग की तरफ चला जाएगा। अमेरिका, ईरान, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और क्षेत्र के दूसरे देशों के फैसले आने वाले दिनों में बेहद अहम साबित हो सकते हैं, खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, गजा, युद्धविराम और दक्षिण लेबनान। ये 3 ऐसे मोर्चे हैं जहां किसी भी बड़ी घटना का असर सिर्फ मध्य पूर्व ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। फिलहाल काहिरा में बातचीत जारी है, अमेरिकी सैन्य मौजूदगी इलाके में बनी हुई है और मैदान में तनाव भी खत्म नहीं हुआ है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बातचीत जीतती है या फिर हथियारों की आवाज़ एक बार फिर पूरी तरह हावी हो जाती है। अगर आपको हमारी ये अंतर्राष्ट्रीय खबर पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। मिलता हूं हम आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।